Good evening, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. Friends, हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग स्कूल DAV स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का सेकेंड यूनिट जो रिप्लेसिंग वर्ड के नाम से है उस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट, तैयार हो जाइए। तो डियर स्टूडेंट, ओपन योर चैप्टर रिप्लेसिंग वर्ड यूनिट 2 को आप ओपन कीजिए। एंड यूनिट 2 रिप्लेसिंग, बट इट मीन्स बेसिकली ये चैप्टर जो है वो प्रोनाउन है ना। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग प्रोनाउन को स्टडी करने वाले हैं। मैं सबसे पहले उस चीज पे ही डिस्कस करता हूँ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपके बुक में दिया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो डिफिकल्टीज आप लोग फेस करोगे जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा उसका डिस्कशन मैं पहले कर दे रहा हूँ। प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स जो बार बार रिपीट होंगे इस चैप्टर में वो आप जान लो। तो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट अगर हम लोग जानना चाहें तो आई, ही, सी, इट, वी, दे, ये प्रोनाउन है जो हम लोग एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, एज ए ऑब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म एज ए प्रोनाउन हम लोग मी यूज करते हैं, ही, हिम यूज करते हैं, सी, हर यूज करते हैं, इट का इट ही यूज होता है, वी का अस यूज करते हैं, एंड दे का देम यूज करते हैं। ये था सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। Note it very clearly because in the whole chapter we are going to repeat it again and again. बार बार इसी चीज का रिपीटेशन है। बेसिकली इस चीज को हम लोगों को जानना है ना, कैसे, कहाँ, क्यों यूज होता है। Now next question, why it is necessary to study replacing word और pronoun? बेटा रिप्लेसिंग वर्ड या प्रोनाउन को स्टडी करने की जरूरत क्यों है? तो नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं जैसे जैसे चैप्टर आएगा मैं डिस्कस करते चलता हूं। मैं आता हूं अपने चैप्टर पे। इन योर फर्स्ट वर्कशीट, आपके फर्स्ट वर्कशीट में क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड्स, वर्कशीट फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको पढ़ना है। मीता इज अ 10 old गर्ल। मीता एक 10 years old गर्ल है। मीता स्टडीज इन 3A। मीता 3A में, स्टैंडर्ड 3A में स्टडी करती है। इन DAV पब्लिक स्कूल। मीता हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स मीता, और मीता को क्लास में सभी लोग पसंद करते हैं। आपने इस सेंटेंस में क्या देखा, क्या पाया? दैट मीता का बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीटेशन हो रहा है, जिसके कारण सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा और दिख रहा है ड्यू टू द रिपीटेशन। उस रिपीटेशन के कारण तो मीता को रिप्लेस हम लोग करेंगे अगर सी से रिप्लेस करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल बी में किया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं तो पार्टिकुलरली हम लोग नाउन ही लिखते हैं, फिर उस नाउन का अकॉर्डिंग टू रूल आई, बी, ही, सी जो भी रूल्स को फॉलो करेगा उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हम लोग चेंज करते हैं। मीता इज अ 10 years old गर्ल। अब चूंकि मीता एक गर्ल का नाम है और सिंगल है, जब कभी भी किसी भी गर्ल का नाम सिंगल हो, है ना, या किसी भी वोमेन का नाम सिंगल हो, है ना,
सिंगुलर के लिए आप लोग सी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। सी स्टडीज इन 3-8 इन डीएवी पब्लिक स्कूल। सी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। एवरीबडी इन द क्लास लाइक हर। यहाँ पर सी के जगह पे हर यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ, जो मैं पहले बताया था कि सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है, और जब किसी भी नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वहां पे हर का यूज होता है। सो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द एबव टू पैसेज डू यू थिंक इज बेटर, डिस्कस विथ योर पार्टनर। वो दोनों सेंटेंस जो हमने ए नंबर में और बी नंबर से आपको समझाया, आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि वो दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस आपको ज्यादा बेटर लगा। मूव करते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग। आप क्या करो, एक और एग्जाम्पल है, दो लोगों के बीच में डायलॉग्स हैं या डिस्कशन है, रितु और मोहित के बीच में, उसको पढ़ना है। कैन यू लेंड मी अ पेंसिल मोहित। रितु मोहित से कह रहा है, रितु भी यहाँ नाउन है और मोहित भी नाउन है। मैं नाउन का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि नाउन के बदले ही प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के बदले ही इसका प्रयोग होता है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग। कैन यू लेंड मी अ पेंसिल। क्या आप मुझे एक पेंसिल उधार दे सकते हो, कुछ देर के लिए दे सकते हो, है ना। मोहित क्या रिप्लाई करता है, सॉरी आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू साहिल। मैं इसे ऑलरेडी साहिल को दे चुका हूं। तो यहाँ पे आपने देखा यू, मी, आई और इट, ये क्या यूज हुए हैं, ये यूज हुए हैं एज अ प्रोनाउन, है ना। सो आप नीचे डिस्कशन में पढ़ेंगे कि यू किसके बदले यूज हुआ, मी किसके बदले यूज हुआ, आई किसके बदले यूज हुआ, है ना। इसी तरीका से अनु और मोना के बीच में एक डिस्कशन है। आपको क्या करना है, इन सारे चीजों को क्लियरली पढ़ना है, स्टडी करना है ना, और उसके बाद समझने का कोशिश करना है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे यूज होगा। मैं एक प्रोनाउन आपको बताया कि जब किसी भी गर्ल का नेम सिंगुलर नंबर में हो, है ना, फीमेल का नेम सिंगुलर नंबर में हो तो सी, मेल का नेम सिंगुलर नंबर में हो तो आप ही यूज कर सकते हो, ही का ऑब्जेक्टिव हिम और सी का ऑब्जेक्टिव हर। इन द सेम, अगर उसी प्रकार से आप क्या करते हो, फर्स्ट पर्सन की बात हो और सिंगुलर हो तो आई, फर्स्ट पर्सन की बात हो प्लूरल हो तो बी, है ना, थर्ड पर्सन की बात हो प्लूरल हो तो दे, थर्ड पर्सन की बात हो तो ही, सी और इट यूज होता है। यू सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं हम लोग। चलिए अब आता है आपका डेफिनेशन जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज प्रोनाउन। तो यहाँ एक रिमेंबर पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है। उस रिमेंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड्स। जो नेमिंग वर्ड्स के एवज में यूज होता है ना, जो रिप्लेसिंग वर्ड इट मीन्स नाउन, जो नाउन के बदले यूज हो वो क्या कहलाता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। अब एक एक्सट्रैक्ट है करना। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैसेज सी टू द कैनरी। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया था ये चैप्टर, मैं ऐसे यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ाया हूँ, है ना, मैं ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में जूम ऐप से पढ़ाया हूँ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैसेज सी टू द कैनरी, है ना, माई इंग्लिश रीडर एंड अंडरलाइन द रिप्लेसिंग वर्ड। आपको क्या करना है, रिप्लेसिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। सो सबसे पहले मैं आपको क्या किया था, रिप्लेसिंग वर्ड से ही इस वीडियो को शुरू किया था, याद होगा आपको, आप याद कीजिए और वहां पर चेक कीजिए। सोमूस फादर हैड गिवन हिम अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कॉमा है यहाँ पे और यहाँ तक के चेक कीजिए तो आप पाएंगे कि हिम और ही जो मैं ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा हूं आपके लिए, वो दोनों क्या है, ऑलरेडी प्रोनाउन है। और उसके नीचे बात करेंगे तो मौली के ठीक पहले हर लिखा हुआ है, वो क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की बात करूं, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूं कि कहां पे ये प्रोनाउन वर्ड का यूज हुआ है। तो एक सेकंड लाइन का फोर्थ वर्ड देन, थर्ड लाइन का ही, नेक्स्ट फिर से एक जगह ही है और हर, ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, आप उसको देखिए एंड फिल द करेक्ट रिप्लेसिंग वर्ड। आपको क्या करना है, करेक्ट रिप्लेसिंग वर्ड को फिल करना है फ्रॉम द एड बॉक्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज।
अब एड बॉक्स आपका नेक्स्ट पेज पे है ना, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है। मैं आपको बताता हूं कि उस एड बॉक्स में क्या क्या कौन कौन सा प्रोनाउन है। सो उस एड बॉक्स में चलिए एक बार मैं डिस्प्ले भी करता हूं आपके मोबाइल स्क्रीन पे। सी, दे, आई, ही, हिम, यू, बी और इट है। अब चलते हैं वापस से अपने पिक्चर फर्स्ट पे और भरते हैं। ए नंबर में है एम और गर्ल। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा जो नीचे एड बॉक्स में या जो अभी आपने एड बॉक्स में देखा उसके अकॉर्डिंग। सो चूंकि जो एक्जुलरी वर्ब यहाँ पे एम यूज हुआ है, एम के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई फिल कर सकते हैं चूंकि आई एम के साथ ही यूज होता है। नेक्स्ट आर है, यू आर ए टॉल बॉय। एक सिंगुलर की बात कर रहा है, सेकंड पर्सन से वो बातें हो रही है, इसलिए यहाँ पे यू यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी या पिक्चर नंबर बी में सी नंबर में आते हैं इज अ फैट मैन। यहाँ पे ही यूज करेंगे। इज अ प्रिटी गर्ल, सी यूज करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे इट यूज होगा। आर बेस्ट फ्रेंड, हम लोग खुद के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल नंबर है। जब बातें फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर की होती है तो हम लोग बी यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हैड इनवाइटेड फॉर डिनर दिस वीकेंड। आई हैव इनवाइटेड, मैंने उसे, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पे होना चाहिए आई हैव इनवाइटेड हिम, मैंने उसे बुलाया है। नेक्स्ट आर न्यू नेबर्स, वे लोग, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है बट ये प्लूरल नंबर की बात हो रही है। जब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बातें होती है ऑन दैट वेरी सिचुएशंस, हम लोग क्या करते हैं, दे का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दे यूज होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्कशीट 2, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक स्टोरी दिया हुआ है, उस स्टोरी को पढ़ना है और आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, यानी कि उस स्टोरी में एक बार जिसका जिक्र कर देंगे हम लोग एज ए नाउन, और उसी व्यक्ति की चर्चा यदि फिर से होती है तो उस सिचुएशन में हम लोग फिर उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके इसको बनाना है। होप कि ये बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। चलिए तो चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति किसी गांव में या एक गांव में रहता था। द ओल्ड मैन हैड 4 सन्स, और उसके नीचे ही लिखा हुआ है। तो इस ओल्ड मैन की चर्चा तो हम लोग पहले कर चुके हैं, उसी स्टोरी को आगे कर रहा है, तो हम लोग ये ऑड ना दिखे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। सो हम लोग प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, और प्रोनाउन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हियर इट शुड बी ही। तो ही हैड 4 सन्स, उसके 4 लड़के थे। दे वेर वेरी लेजी, है ना। 4 सन्स की चर्चा भी पहले हो चुकी है, तो हम लोग इस बार दे यूज करेंगे। वो लोग काफी लेजी थे, और क्या थे भाई, he used to work alone in the field। वो he used to work alone in the field। the old man जो था वो कैसे वर्क फील्ड में अकेला करता। 4 बेटे थे बट हेल्प नहीं करते थे। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो येलो कलर से हाईलाइट दिख रहा है, एक्चुअली द हाईलाइट्स वो आंसर हैं जो प्रोनाउन में पहले से आंसर किया हूँ आपके लिए, ताकि वीडियो में टाइम थोड़ा बचाया जा सके। तो बाकी आप ऐसे करके स्टोरी को आगे देखेंगे, और जितना भी येलो हाईलाइट है ना, वो सारे आपके आंसर हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड राइट इन ब्रैकेट व्हाट हु द अंडरलाइन प्रोनाउंस स्टैंड फॉर। वन एग्जाम्पल हैज गिवन फॉर यू। ऊपर में आपने देखा कि हर जगह
कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट्स किया हूँ, बाकी मैं आंसर भी किया हूँ, आप पहले पॉज करके बनाओगे और फिर आंसर अपना चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स। यहाँ दो लोगों के बीच में डायलॉग्स है, पढ़ना है, अंडरलाइन करना है कि व्हाट, क्या और हु, कौन। तो टीचर, व्हाई इजंट प्रशांत कमिंग टू ए स्कूल, इज ही यानी कि टीचर और मुदित के बीच में बातें हो रही है। देयर इज ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड मुदित अबाउट अ बॉय प्रशांत। क्योंकि हम लोग जब भी बातें करते हैं तो एक थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। टीचर एक मैडम है जो नीचे में जिक्र किया हुआ है, तो मैडम पूछ रही हैं कि प्रशांत स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो ही वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, तो ही वर्ड यूज हुआ है प्रशांत के लिए। मुदित, यस मैडम। ही यानी कि प्रशांत है। कॉल्ड मी, मुझे कॉल किया था। मी यहाँ पे कौन है, मैडम से बोल रहा है मुदित, तो मुदित है यहाँ पे। ही हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन विथ हिज फैमिली, है ना। फैमिली, अब फैमिली के लिए यहाँ पे दे वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, अब मुदित के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन और प्लूरल के लिए यूज होता है। टीचर के लिए भी होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे फैमिली के लिए यूज हो रहा है। विल बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, एक वीक वहां पे रुकने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट है ऋषि एंड अंकिता। एक कन्वर्सेशन है ऋषि एंड अंकिता और एक कपिल के बीच में। कपिल, आर यू, ये ऋषि एंड अंकिता पूछ रहे हैं कपिल से आर यू, तो यहाँ पे यू कौन है, कपिल है। कमिंग विथ अस, अब यहाँ पे अस कौन है, तो ऋषि एंड अंकिता। नाउ नेक्स्ट बाकी फिल किया हुआ है, इसमें देयर इज नो मोर डिस्कशन। ऋषि, व्हाई इजंट सी यहाँ पे एक आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नेहा एक है जहां पे बर्थडे पार्टी में लोगों को इन्वॉल्व होना था। इनवाइटेड यू, वो इनवाइट किए थे कपिल। ओह नो, सी हैज इनवाइटेड मी, मुझे इनवाइट किया था, यानी कि मी यहाँ पे कौन है, कपिल है। हैज अपॉइंटेड विथ द डॉक्टर, हाँ, सी हैज इनवाइटेड मी, वो मुझे क्या किया था, इनवाइट किया था, है ना। बट आई हैव टेकन माई मदर टू द हॉस्पिटल। सी यहाँ पे उसकी माँ है। हैज एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, मतलब कि कपिल के माँ का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, इसलिए वो पार्टी में अटेंड करने वाला नहीं है। टीचर, अस्मिता इजंट योर मदर ए डॉक्टर। टीचर पूछती हैं अस्मिता से, क्या तुम्हारी माँ एक डॉक्टर नहीं है। अस्मिता, यस मैडम। सी, हाँ मैम वो डॉक्टर है। तो सी यहाँ पे मदर के लिए आया है। सिमिलरली यू आया है स्मिता के लिए, हर आया है मदर के लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो हर आया है मदर के लिए और सी आया है मदर के लिए। आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो काफ़ी क्लियरली पता चलेगा। अगर कोई डॉट होता है तो आप इजिली क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। नाउ डू इट योर सेल्फ, replacing the underlined words with they, them or it, and write the sentences again. Sentence again, आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, बट इसने थोड़ा सा क्या किया है, नाउन को ही रिपीट कर दिया है। नाउन की जगह पे प्रोनाउन वर्ड से रिपीट करके आपको सेंटेंस को फिर से लिखना है। सो एनिमल्स टू गेट कैविटीज, एनिमल्स नीड टू बी ट्रीटेड फॉर कैविटीज जस्ट एज ह्यूमन डू। जो जानवर होते हैं, जानवर में भी कैविटीज हो जाते हैं, दांतों के बीच में होता है कैविटीज, है ना, सड़न, दांतों का सड़न। तो जानवरों में भी कैविटीज होते हैं और इन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमंस को किए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम एनिमल्स लिखें, सेकंड टाइम के एनिमल्स के लिए हम लोगों को दे के साथ रिप्लेस करना होगा, बाद बाकी कैविटीज को रिप्लेस कर देना होगा आपको ईट के साथ। रिमेनिंग सेम आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट, द मोस्ट टॉलकेटिव पैरोट ऑन रिकॉर्ड वाज एन अफ्रीकन ग्रे पैरोट। सबसे बातूनी तोता जो माना जाता है ऑन रिकॉर्ड, वो अफ्रीकन ग्रे पैरोट को माना जाता है ना। द अफ्रीकन ग्रे पैरोट, फिर से रिपीट कर दिया ये, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इट लिखना होगा, है ना। इट हैड लर्न ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स, और ये क्या कर सकता, लगभग 1000 वर्ड्स को ये
मेमोराइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ मॉस्क्यूटो हैज 47 टीथ। जो मॉस्क्यूटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, उनके 47 टीथ होते हैं। आई वंडर हाउ मेनी ऑफ दीज मॉस्क्यूटो यूजेस व्हेन मॉस्क्यूटो बाइट्स। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ या मैं आश्चर्य करता हूँ कि वो जो 47 टीथ हैं जब बाइट करते हैं किसी को तो कितना यूज करते हैं। तो यहाँ पे मॉस्क्यूटो को बस आपको एक रिप्लेस करना है, और इट वुड बी बेटर फॉर अस दैट इफ वी रिप्लेस मॉस्क्यूटो बाय ईट। ईट से आप रिप्लेस कर दीजिए, है ना, रिमेनिंग ओके है। डी नंबर, जेब्रा आर नॉट ब्लैक विथ व्हाइट स्ट्राइप्स। जो जेब्रास होते हैं ब्लैक विथ व्हाइट, उसके जो फर होता है वो ब्लैक विथ व्हाइट नहीं होता है। आर नॉट, जेब्राज आर एक्चुअली व्हाइट विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, है ना। तो यहाँ पे जेब्रा के लिए आप दे यूज कीजिए, बाकी सेम टू सेम लिखिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका है कि हनी बीज आर अमंग द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रिएचर। जो हनी बीज होते हैं, मधुमक्खियां जिसका आप मधु खाते हो, वो काफी हार्ड वर्किंग क्रिएचर है। हनी बीज, है ना। तो एक बार हनी बीज का इन्होंने यूज किया टू मेक 1 पाउंड ऑफ हनी। 1 पाउंड हनी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, द हनी बीज, यानी हनी बीज को हम लोगों को रिप्लेस करना होगा दे से। हैव टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अबाउट 20 लाख फ्लावर्स। 20 लाख फ्लावर्स के नेक्टर से, वो नेक्टर को यानी कि अमृत को निकाल करके उसमें भरता है। कैसे निकालता है, मैं इसके साथ एक इमेज लगाया हूं, उस नेक्टर से कैसे कलेक्ट करता है आप वहां से इजिली देख सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड होप कि ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए अब आज के टॉपिक का। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। ब्लैंक्स को फिल करना है एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन से। वन डे ए पुअर फिशरमैन कॉट ए मैजिकल फिश। एक दिन एक पुअर फिशरमैन, एक गरीब फिशरमैन क्या करता है, एक मैजिकल फिश को पकड़ता है, मैजिक वाला फिश को, जादुई मछली को। द फिश रिक्वेस्टेड हिम। ये फिशरमैन के लिए ही के जगह पे हिम होगा, उससे रिक्वेस्ट करता है टू लिव इट, मतलब मछली को छोड़ दे। एंड प्रॉमिस टू ग्रांट हिम 1 विश। लेकिन वो एक ग्रांट करवाता है, प्रॉमिस ग्रांट करवाता है। द फिशरमैन हैड 2 चिल्ड्रेन। उस फिशरमैन के 2 बच्चे थे। दे हैड नो शूज। अब दे 2 प्लूरल हो गए, तो दोनों के पास शूज नहीं थे। दे हैड नो शूज। सो ही आस्क्ड द फिश टू गिव हिम 2 पेयर्स ऑफ शूज फॉर हिज चिल्ड्रेन। तो वो अगर उसके बच्चों को 2 पेयर ऑफ दे देगा, हिम यहाँ पे मैं यूज किया हूं, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। 2 पेयर शूज अगर दे देता है तो। द फिश प्रॉमिस्ड दैट व्हेन ही रिटर्न होम। जब वह फिश प्रॉमिस करता है, क्योंकि वो मैजिकल फिश था, मैजिक वाला जादुई फिश था, बोला कि जब फिशरमैन रिटर्न करेगा, फिशरमैन के लिए हम लोग ही यूज करते हैं अपने घर को, ही वुड फाइंड, वो फाइंड करेगा दैट हिज चिल्ड्रन बियरिंग नॉट ओनली न्यू शूज बट ऑल्सो न्यू क्लॉथ्स। सिर्फ न्यू शूज ही नहीं बल्कि न्यू क्लॉथ्स भी वो पहने हुआ है। तो इस तरीका से रिप्लेसिंग वर्ड जो है एक चैप्टर फिनिश होता है आपका, है ना। होप कि समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि उस चीज को फिर से समझाऊंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रिमेनिंग बस ऑल ओके। मिलते हैं नेक्स्ट और 3rd वीडियो में, यूनिट 3rd में, इसी क्लास का। बाय, थैंक्स, बाय फॉर टुडे।